सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब एक और दिल को छू लेने वाले मोड़ की तरफ बढ़ रही है। सभी की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें दस्तक दे रही हैं। रजत, जिसकी जिंदगी कभी पूरे परिवार की खुशियों की सबसे बड़ी वजह हुआ करती थी, अब उसी की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह सभी अपने परिवार और बेटी रिद्धि के लिए एक बड़ा बलिदान देने जा रही है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सभी को अचानक एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जिसे सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे मालूम चलता है कि रजत का बैंक पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। यह खबर उसके लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक होती है, क्योंकि रजत ने कभी भी इस बारे में उससे कोई बात तक नहीं की थी। सभी सोचती ही रह जाती है कि इतनी बड़ी बात उसने मुझसे क्यों छुपाई। क्या मैं उसके करीब होते हुए भी उसकी परेशानियों को समझ नहीं पाई। उसे लगने लगता है कि शायद वह खुद भी इस रिश्ते को ठीक से संभाल नहीं पाई। सभी के मन में गहरा अपराध बोध भर जाता है। वह सोचती है कि अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि रजत की जिंदगी में क्या कुछ बदल रहा था, इसका उसे अंदाजा तक नहीं हुआ। रजत अब मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है और सभी के कंधों पर पूरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है। उधर रिद्धि की पढ़ाई का नया सेशन शुरू हो गया है और स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख भी पास आ गई है। लाख कोशिशों के बाद भी सभी फीस का इंतजाम नहीं कर पाती। वह बैंक से लोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन रजत के बैंक के डूबने के बाद उसकी क्रेडिबिलिटी भी सवालों के घेरे में आ गई है। अब सभी एक ऐसा दिल दहला देने वाला फैसला लेती है जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो जाएगा। सभी अपने विवाह के गहनों को बेचने का फैसला करती है, वही गहने जो उसकी मां ने उसे शादी में दिए थे, जो उसकी यादों से जुड़े थे। जब सभी अलमारी से वो गहने निकालती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वह धीरे से कहती है, ये गहने मेरी खुशियों की निशानी थे, लेकिन अब मेरी रिद्धि की जरूरत है। अगर इनसे मेरी बेटी का भविष्य बन सकता है तो मैं खुशी खुशी यह कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन सभी की चिंता केवल पैसों तक सीमित नहीं है। उसे इस बात की भी फिक्र है कि कहीं रजत को किसी साजिश के तहत तो नहीं फंसाया गया। उसे यकीन है कि रजत ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अब सभी का एकमात्र मकसद है रजत को बेगुनाह साबित करना और जिन लोगों ने ये चाल चली है उन्हें बेनकाब करना। सभी खुद छानबीन में लग जाती है। वह रजत के पुराने क्लाइंट्स से बात करती है, बैंक के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालती है और धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है कि यह सब जानबूझकर किया गया षड्यंत्र था। इस बीच रिद्धि भी घर के हालात समझने लगी है। वह अपनी मां से कहती है, मम्मा, अगर मेरी पढ़ाई के लिए आपको अपने गहने बेचने हैं तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी, पैसे कमा लूंगी। आपको तकलीफ नहीं होने दूंगी। सभी रिद्धि को गले लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे से कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारी मां कभी हार नहीं मानेगी। तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। चाहे मुझे अपनी हर चीज बेचनी पड़े, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। इस पूरे ट्रैक में सभी का किरदार एक बहुत ही सशक्त और प्रेरणादायक रूप में सामने आया है। एक माँ, एक पत्नी और एक जुझारू औरत, हर रूप